हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र के बारे में यानी सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वह शरीर में रक्त का मार्ग। तो शरीर है उसमें रक्त का मार्ग कैसे होता है, मार्ग मीन्स रास्ता। तो सबसे पहले जो रक्त होता है वो हृदय में जाते हैं। कहाँ? हृदय यानी हार्ट में। हृदय के बाद कहाँ जाएगा? महाधमनी। हृदय के बाद महाधमनी में, फिर महाधमनी से जाएगा कहाँ? धमनी में, और धमनी से जाएगा छोटी धमनी में, और छोटी धमनी के बाद कहाँ जाएगा? कोशिका में। छोटी धमनी के बाद कोशिका में जाएगा। कोशिका के बाद कहाँ जाएगा? छोटी शिरा में। कहाँ? छोटी शिरा में। और छोटी शिरा के बाद जाएगा शिरा में। फिर शिरा के बाद कहाँ जाएगा? महाशिरा में, और फिर महाशिरा से हृदय में। इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है कि रक्त का मार्ग होता है यानी रक्त का जो रास्ता होता है हृदय में, उसके बाद महाधमनी में, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर कोशिका, छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा में। इस प्रकार रक्त का मार्ग तय होता है। उसके बाद है उभयचर। उभयचर क्या होता है? उभयचर, उभयचर में किसको रखते हैं? तो मेढक। उभयचर में सरीसृप को रखते हैं। किसको? मेढक, मेढक, सांप, मेढक, सांप, छिपकली, मेढक, सांप, छिपकली, मेढक, सांप, छिपकली यानी सरीसृप को रखते हैं। किसको? सरीसृप को रखते हैं। इनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर का मतलब हो गया 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। किसमें? उभयचर यानी सरीसृप में। किसमें? सरीसृप। जितने भी सरीसृप प्राणी होते हैं यानी जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं उन सभी का हृदय 3 कोष्ठीय होता है यानी इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है। जैसे में सांप, मेढक, छिपकली में 3 चैम्बर पाया जाता है। किसमें? मेढक, सांप और छिपकली में। इसके बाद समझिए एक बार हृदय के धड़कने से, एक बार हृदय के धड़कने से मात्र 70 ml ब्लड, 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार जब हृदय धड़कता है तो कितना ब्लड अंदर जाता है यानी रक्त? तो 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है एक बार हृदय के धड़कने से। पूरा 5.5 लीटर, पूरा 5.5 लीटर, पूरा 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर ब्लड, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। 72 बार धड़कना पड़ेगा, धड़कना पड़ेगा, धड़कना पड़ेगा। एक बार जब हृदय के धड़कने से, एक बार जब हृदय धड़कता है तो एक बार हृदय के धड़कने से मात्र 70 ml यानी 70 मिलीलीटर जो ब्लड होता है वो भी अंदर जाता है। ठीक है। और 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर ब्लड को अंदर जाने के लिए हृदय को कितना बार धड़कना पड़ेगा? 72 बार धड़कना पड़ेगा। तब जाकर के 5.5 लीटर ब्लड हृदय के अंदर जाएगा। इसके बाद समझिए हमारी नाड़ियों की गति, हमारी नाड़ियों की गति, हमारी नाड़ियों की धड़कन की गति, यहाँ पर क्या होगा? धड़कन की गति 1 मिनट में 115
115 से 125 तक होती है, 125 तक होती है। हमारी नारियों की, हमारा जो नारी है उसकी, हमारी नारियों की धड़कन की गति, हमारा जो नारी उसमें धड़कन की गति जो होता है वो 1 मिनट में कहाँ से कहाँ तक होता है, 115 से 125 तक होती है हमारी नारियों की धड़कन की गति 1 मिनट में। ठीक है, इसको एक बार फिर से विभाजित करती है। यहाँ पर क्या था, शरीर में रक्त का मार्ग, यानी हमारा जो शरीर है उसमें रक्त कैसे कैसे काम करता है या इसका रास्ता कैसे अपना तय करता है। तो सबसे पहले जो रक्त होता है वो हृदय में होता है, यानी हार्ट में होता है। ठीक है, तो हृदय के बाद कहाँ जाता है, महाधमनी में। हृदय के बाद रक्त जाएगा महाधमनी में, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद कोशिका, कोशिका के बाद आएगा छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद शिरा में, और शिरा के बाद कहाँ जाएगा, महाशिरा में। इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का मार्ग तय होता है। इसके बाद है उभयचर, उभयचर यानी एम्फीबिया यानी सरीसृप। उभयचर प्राणी में कौन कौन आता है, मेढक, सांप, छिपकली। जो मेढक, सांप, छिपकली ये सब क्या है, सरीसृप है। क्या है, सरीसृप। इसमें 3 चेम्बर पाए जाते हैं। जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं उसमें 3 चेम्बर पाया जाता है, यानी 3 कोष्ठक पाए जाते हैं उभयचर प्राणी में, यानी सरीसृप प्राणी में। इसके बाद समझिए, एक बार हृदय के धड़कने से, जब एक बार हमारा हृदय धड़कता है तो इसके धड़कने से मात्र 70 ml ब्लड ही क्या होता है कि हमारे हृदय के अंदर जाता है, और 5.5 लीटर यानी 5.1/2 लीटर ब्लड को अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा, तब जा करके 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाएगा। ठीक है, और हमारी नारियों की धड़कन की गति 1 मिनट में 115 से लेकर 125 तक होती है। इसके बाद समझिए अगला टॉपिक, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, पेसमेकर। हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य हृदय पेसमेकर, पेसमेकर करता है। पेसमेकर करता है, पेसमेकर करता है। यह हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है। पेसमेकर कहाँ होता है, हृदय के दाहिने अलिंद पर। पेसमेकर हृदय के दाहिने अलिंद पर होता है, दाहिने अलिंद पर होता है, दाहिने अलिंद पर होता है। पेसमेकर कहाँ होता है, हृदय के दाहिने अलिंद पर होता है। डायोक्सिन हृदय के उद्दीप पर, डायोक्सिन हृदय के उद्दीपन, डायोक्सिन जो होता है, डायोक्सिन हृदय के उद्दीपन, डायोक्सिन हृदय के उद्दीपन, डायोक्सिन जो होता है वो हृदय के उद्दीपन यानी धड़कन को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्यों, डायोक्सिन जो होता है, डायोक्सिन जो होता है वो हृदय के उद्दीपन यानी जो हृदय होता है उसके उद्दीपन को यानी धड़कन को परिवर्तित कर देता है। कौन, तो डायोक्सिन।
कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद समझिए रक्तचाप यानी रक्तदाब क्या होता है। रक्तचाप या रक्तदाब, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप क्या होता है, तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, रक्त के प्रवाह के कारण, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। दाब को रक्तचाप कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप क्या होता है, यानी रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी कहते हैं। रक्तचाप क्या होता है, तो शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है, यानी रक्त जो चलता है शरीर में, रक्त प्रवाह के कारण जो हमारा नस होता है उसके दीवारों पर पड़ने वाले दाब को क्या कहा जाता है, रक्तचाप। जो रक्त होता है वो जो अपना मार्ग तय करता है, तो उस पर जो नस जो होता है उस पर दाब डालता है, इसी दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। इसके बाद समझिए प्रकुंचन क्या होता है। प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक। प्रकुंचन क्या होता है, जब नीलय के सिकुड़ने के कारण हृदय के बाहर आता है, तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक यानी प्रकुंचन कहते हैं। प्रकुंचन क्या होता है, प्रकुंचन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोलिक। जब निलय होता है, जब निलय के सिकुड़ने, निलय जो होता है वो सिकुड़ जाता है, तो निलय के सिकुड़ने के कारण हृदय के बाहर यानी दिल के बाहर आता है। कौन, निलय के सिकुड़ने के कारण जब निलय सिकुड़ जाता है तो रक्त होता है वो हृदय के बाहर आता है, तो उस दाब को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, यानी प्रकुंचन कहते हैं। इसके बाद समझिए अनुशीतलन क्या होता है। अनुशीतलन क्या होता है, इसके इंग्लिश में कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। अनुशीतलन जब नीलय फैलता है, रक्त हृदय में जाता है। रक्त कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। जब नीलय फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है, तो इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। और इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं, और इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। इस दाब को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। अब समझिए अनुशीतलन क्या होता है। अनुशीतलन को इंग्लिश में डायस्टोलिक कहते हैं। जब निलय फैलता है, निलय जो होता है, जब निलय फैलता है तो रक्त यानी ब्लड हृदय में जाता है। जब निलय फैलेगा तो रक्त हृदय में जाता है। इस दाब को हम डायस्टोलिक कहते हैं, यानी अनुशीतलन कहते हैं। ठीक है।
तो बीपी का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक। बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक। बीपी यानी रक्तचाप बराबर क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक मतलब प्रकुचन बट्टा डायस्टोलिक मतलब अनुशीतलन। तो बीपी बराबर फार्मूला क्या होगा, सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझ लीजिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, पेसमेकर। हृदय की जो धड़कन होता है, वो धड़कने की जो प्रक्रिया होती है उसको जो नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, पेसमेकर करता है। पेसमेकर हृदय के दाहिना आलिंद पर पाया जाता है, पेसमेकर हृदय के दाहिना आलिंद पर पाया जाता है। और डायोक्सिन हृदय के उद्दीपन, डायोक्सिन जो होता है वो हृदय के उद्दीपन धड़कन को परिवर्तित कर देता है कौन, डायोक्सिन। रक्तचाप रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, ठीक है। तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नस की दीवार पर जो दाब लगता है उसी दाब को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। प्रकुचन यानी सिस्टोलिक, जब निलय सिकुड़ता है, प्रकुचन में निलय सिकुड़ जाता है, जब निलय सिकुड़ने के कारण हृदय के बाहर आता है तो इस दाब को हम सिस्टोलिक यानी प्रकुचन कहते हैं। अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक। जब निलय फैलता है, निलय जब फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को हम डायस्टोलिक कहते हैं यानी अनुशीतलन कहते हैं। तो बीपी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक यानी प्रकुचन बट्टा अनुशीतलन होगा, ठीक है। इसके बाद आगे समझिए बीपी के बारे में। अब आगे समझिए, जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। जब बीपी बढ़ जाता है, जब बीपी बढ़ जाता है, जब बीपी बढ़ जाता है, जब बीपी बढ़ जाता है तो इसे, जब बीपी बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन, टेंशन कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो इसे हाइपर टेंशन कहती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में बीपी कितना हो जाता है, 140/90। इस स्थिति में बीपी कितना हो जाएगा, 140/90, 140/90 हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बीपी बढ़ जाता है। यानी बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, हाई बीपी। इसको क्या कहते हैं, हाई बीपी, हाई बीपी कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है, बीपी जब कहते हैं बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। मतलब वो हाइपर हो गया, उसी को हाइपर टेंशन कहते हैं। और जब बीपी बढ़ जाता है तो बीपी कितना हो जाता है, 140/90 हो जाता है। और जब बीपी घट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लो बीपी। जब बीपी घट जाता है, जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कहते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। और इस स्थिति में बीपी कितना हो जाता है, इस स्थिति में बीपी 90/60 हो जाता है। बीपी कितना हो जाएगा, 90/60 हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, लो बीपी, लो बीपी कहते हैं। जब बीपी यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। और इस स्थिति में बीपी 90/60 हो जाता है
और एक सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है 120/80। नॉर्मल बीपी कितना होगा, नॉर्मल बीपी कितना होगा, नॉर्मल बीपी होगा 120/80 होगा। नॉर्मल बीपी कितना होगा 120/80। हम लोगों का बीपी कितना होगा 120/80, जो क्या है नॉर्मल बीपी है। क्या है नॉर्मल बीपी। एटिनॉल का प्रयोग जो होता है वो बीपी को घटाने के लिए करते हैं। एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। बीपी को घटाने के लिए करते हैं। एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। और बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेग्मोमीटर। बीपी मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर कहते हैं। थायरॉक्सिन तथा एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन तथा एड्रेनलिन हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्षारीयता हृदय की धड़कन को कम कर देता है। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है। क्षारीयता जो होता है वो हृदय की गति को कम कर देता है और अम्लीयता बढ़ा देता है। अम्लीयता बढ़ा देता है। अम्लीयता क्या करता है, बढ़ा देता है। अम्लीयता बढ़ा देता है। इसको एक बार फिर से समझिए। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और इस स्थिति में बीपी 140/90 हो जाता है। ठीक है, इसे हाई बीपी कहते हैं। और जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं और इस स्थिति में बीपी 90/60 हो जाता है, जिसे लो बीपी कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति का बीपी 120/80 होता है। और एटिनॉल एक दवाई है, एटिनॉल का प्रयोग करते हैं बीपी को घटाने के लिए। और बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेग्मोमीटर कहते हैं। और थायरॉक्सिन तथा एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है और अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए। इसके बाद है ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी। ट्रेडमिल टेस्ट और बाईपास सर्जरी क्या होता है। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी। ट्रेडमिल टेस्ट तथा बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से है। एस्प्रिन, इसके बाद है एस्प्रिन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज
विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया। अब इस तीनों टॉपिक को समझिए। ट्रेडमिल टेस्ट होता तथा बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है? वो हृदय से है। एस्पिरिन किसका नाम है? दवाई का नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है वो हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज है। एस्पिरिन से क्या करते हैं? हृदय का इलाज करते हैं। और विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया। पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसने बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन